तो आज हम बात करने वाले हैं हरमन वेबस्टर, जिसको बोल सकते हैं हम हेनरी हावर्ड होल्म्स। तो ये जो इंसान की जो कहानी है ये बहुत ही अजीब कहानी है एंड आई डोंट थिंक के इतना कुछ क्राइम करने के बाद भी ये इंसान ने अपनी इतनी लाइफ स्पेंड कर ली। तो हेनरी हावर्ड होम्स का जन्म 1861 में हुआ था और इसकी फैमिली में इसके एक बड़ा भाई, एक बड़ी बहन, एक छोटा भाई और एक छोटी बहन। और इसकी फैमिली में इसके फादर काफी कुछ उस वक्त पर वह काम करते थे एंड ऐसा नहीं था कि ये लोग गरीब है। आई मीन ये लोग काफी वेल्दी थे, बट इनके पास कोई ऐसी पैसिव सोर्स नहीं थी जिससे वो बिना काम करे अपना लाइफ गुजारे। होम्स के फादर फार्मिंग वगैरह करते थे एंड कभी कभार होम्स भी अपने फादर की हेल्प करने चला जाता था एंड साथ ही साथ वो अपनी एजुकेशन में भी ध्यान दे रहा था। और लाइक आवर प्रीवियस सीरियल किलर्स, यहाँ भी हेनरी हावर्ड होम्स काफी ज्यादा पढ़ाई में अच्छा था एंड ही वाज वेरी ब्रिलियंट इन हिज क्लास। एंड यहाँ तक कि उसने 16 की एज में ग्रेजुएशन भी कर ली थी। इमेजिन गाइस, लोग ग्रेजुएशन करते में 20, 22, 24 इतनी लाइफ चली जाती है आज भी, एंड उसने 16 में ही ग्रेजुएशन कर ली थी। दैट मीन्स कि वो काफी ज्यादा अच्छा था एजुकेशन में। और हेनरी हावर्ड की पर्सनैलिटी उस वक्त पर काफी ज्यादा डिसेंट, एक शाई टाइप की थी और एक डरपोक बच्चे की ऐसी पर्सनालिटी। बट द गुड थिंग इज कि वो पढ़ाई में काफी ज्यादा होशियार था, लाइक आई मेंशन यू बिफोर। और इसी रीजन की वजह से उसके जो क्लासमेट थे वो उससे बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते थे, बहुत क्लस थे। तो उन्होंने एक दिन प्लान किया कि वो उसको सताएंगे और उन्होंने प्लान ये किया था कि वो हेनरी हावर्ड को मेडिकल क्लासरूम में एक स्केलेटन से उसको डराएंगे। एच.एच. होम्स को जब भी वो एक इंसान के ऑर्गन्स वगैरह देखता है या एक स्केलेटन वगैरह देखता है जो है तुम क्लास में अपने स्कूल में तुमने कभी देखा होगा, तो उसको काफी डर लगता था। और उन्होंने सोचा कि इसको ऐसी क्लास में लाके उसको परेशान किया जाएगा। तो किसी तरीके से उन्होंने एच.एच. होम्स को उस क्लास में भेज दिया था। एंड द शॉकिंग पॉइंट, द टर्निंग पॉइंट उसकी लाइफ में यही आता है जब एच.एच. होम्स उस स्केलेटन को देखता है। नाउ गाइस, सबसे पहले वो जब उसे देखता है काफी ज्यादा वो डर जाता है। जैसे मैंने बता दिया था, उसको काफी डर लगता था और काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। बट नाउ अब उसको धीरे धीरे वो स्केलेटन में इंटरेस्ट आने लग जाता है। आई एम नॉट किडिंग। और वो धीरे धीरे एक एक पार्ट को ध्यान से देखता है एंड नाउ गाइस कि उसको ये देखने में मजा आने लग गया लिटरली। और जब वो अपनी क्लास से बाहर निकलता है, नाउ दिस इज द टर्निंग पॉइंट ऑफ हिज लाइफ। आई मीन अगर उस वक्त पर उसको कोई रोक लेता तो शायद वो इतना कुछ फ्यूचर में जो करने वाला है वो शायद नहीं करता। उसको इन सब चीजों से डर नहीं लगता था एंड आई कैन से कि उसको प्लेजर मिलने लग गया था, उसको अच्छा लगने लग गया था। यहाँ तक कि उसको अब जानवरों को, इन सब के ऑर्गन को देखने में काफी इंटरेस्ट आ रहा था। अब ना वो अपने घर पे कभी कभी कुछ जानवर लाता था और उनको काट पीटता था और उन पर कुछ ना कुछ करता था। और ये सब देख के एच.एच. होम्स के पड़ोसी बहुत ज्यादा निराश होते थे। एंड बट यू नो गाइस, वो एक मेडिकल कॉलेज में था तो वो सोचते थे कि ये अपना कुछ वर्क ही कर रहा है, इसलिए वो उसको माफ कर देते थे। अब उसको इसमें काफी ज्यादा प्लेजर मिलने लग गया था और वो रोज कॉलेज से घर को आता था और उन जानवरों को काट पीट कर उन्होंने कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करता था। और कभी कभार वो फार्मिंग में अपने फादर की भी हेल्प कर देता था और जब वो गलती करता था उसके फादर को काफी मारते थे। ग्रेजुएशन करने के बाद उसने सोचा कि उसको क्या जॉब करनी चाहिए थी, तो उसने चूज किया कि वो एज अ डॉक्टर काम करेगा। एंड इन 1984 एंड ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन मेडिकल स्कूल। और अब उससे उसके काफी रूमर्स आ चुके थे कि वो कुछ ना कुछ ऐसा जानवरों के साथ वो काटता है, उनको मारता है, बट स्टिल वो अब भी काफी सेफ था एंड लोगोों की नजर में भी वो टू बी ऑनेस्ट नॉर्मल ही था। ग्रेजुएशन करने के बाद एच.एच. होम्स तलाश में था कि उसको कोई एक जॉब मिल जाए एंड वो उसने डिसाइड किया एज अ टीचर अब जॉब करेगा। एंड वो काफी आसानी से जॉब भी कर लेता है टीचिंग के साथ। वो एजुकेशन वाइज किसी और मेडिकल कॉलेज में एजुकेशन कर रहा था जहां उसको उसके सीनियर मिलते हैं, वो बिल्कुल उसकी तरह सेम थे एंड दोनों का इंटरेस्ट ऑलमोस्ट सेम था। एंड उसके प्रोफेसर रात को ग्रेवयार्ड से कुछ लाश लेकर आते थे और उन पे एक्सपेरिमेंट करते थे। और जब उसको पता लगता है कि उसके सीनियर ये सब कर रहे हैं, एच.एच. होम्स को तो बचपन से इस चीज में इंटरेस्ट था और अब दोनों रात को कब्रिस्तान में से लाशें चोरी कर उनके साथ एक्सपेरिमेंट वगैरह करते थे। एंड नाउ यहाँ से एच.एच. होम्स ने एक नया बिजनेस मॉडल स्टार्ट कर दिया था जहाँ वो मरी हुई लाशों को एज अ इंश्योरेंस देता था। वो उन लाशों के ऑर्गन्स को इधर से उधर बेचता था और ऐसा करते करते उसने, उसके टीचर ने, दे अर्न लॉट ऑफ मनी। एंड नाउ अब कुछ लोगों को पता लग गया है कि यहाँ दो शख्स ऐसा कुछ करते हैं, तो वो उन्होंने उन दोनों को ढूंढने की कोशिश की। एंड ऑल्सो एच.एच. होम्स अपने घर आता था तब वो कभी कभी कुछ बच्चों को ले जाकर उनको मार देता था
एंड उनके भी साथ सेम वो इंश्योरेंस वाला स्कैम करता था, जहां वो इंश्योरेंस देता था और साथ ही साथ उनके ऑर्गन्स को सेल करता था। अब उसके आसपास के मोहल्ले में ये बात बहुत फैल चुकी थी, जिसकी वजह से एच.एस. होम्स को अपने लोकेलिटी से बाहर जाना होता है एंड यहाँ से उसने अपने डिफरेंट नाम बनाने स्टार्ट कर दिए थे। तो उसके बाद उसने काफ़ी शहर शिफ्ट किए, जहाँ उसने अपने नाम काफी बार चेंज करे, जहाँ उसने अपने नाम कभी कभी हावर्ड, हेनरी, हरमन, जेम्स, जोन्स काफी चेंज किए थे। लेकिन असली नाम उसका जब निकलता है जब वो शिकागो में मूव होता है, जहाँ उसने अपना नाम हेनरी हावर्ड होम्स बताया था। और शिकागो में मूव होने के बाद वो एक ड्रग स्टोर में काम करता है। उसका काम देखकर ड्रग स्टोर के ओनर को काफी ज्यादा ट्रस्ट हुआ। इतना काम कर करके उस ओनर को उस पर ट्रस्ट हो गया था और इस वजह से हेनरी हावर्ड ने काफी उस स्टोर में से पैसे चुराए और इतना पैसा चुराने के बाद, इतना पैसा बचाने के बाद उसने उसी ड्रग स्टोर के सामने अपना एक मर्डर हाउस खरीदा। एच.एस. होम्स ने अपनी बिल्डिंग में एक मैप बनाया था, जहां उसने इस बिल्डिंग के काम को कुछ पार्ट्स में बना दिया था, जहां एक कंपनी वाली आती थी, काम करती थी और जब भी उस कंपनी का काम ऑलमोस्ट डन हो जाता था तब हरमन होम्स से वो पैसे मांगती थी, तो उसको काम को रोक देता था पैसा ना होने का रीजन, जिसकी वजह से वो कंपनी उस पर काफी ज्यादा एक्शन लेती थी, लेकिन वो कोई उस पर असर नहीं पड़ता था। बट जैसे तैसे वो कंस्ट्रक्शन कंपनी से काम करा लेता है। जो लोग इस बिल्डिंग में काम कर रहे थे उनको कभी भी मालूम नहीं था कि वो किस चीज को बना रहे हैं। तो जब ये बिल्डिंग ऑलमोस्ट बन जाती है तो वो कंपनी वाले पैसे मांगने आते हैं, लेकिन एच.एस. होम्स के पास इतने पैसे नहीं होते, तो उसको एक सोल्यूशन चाहिए होता है, जहाँ वो एक काफी वेल्दी पर्सन को लिटरली बहलाता है। तो जैसे तैसे उस बंदे को उसने बहलाया और उसके पैसों को कंस्ट्रक्शन वालों को दे दिया। कंपनी बनने के बाद वो बंदा कभी भी, जिस बंदे ने एच.एस. होम्स को पैसे दिए थे, कभी दिखाई नहीं दिया। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन हम सबको मालूम है कि एच.एस. होम्स ने शायद उसको मार दिया होगा। नाउ उस वेल्दी इंसान को मारने के बाद और जब ये बिल्डिंग पूरी बन गई थी तब उसने इस बिल्डिंग को कम्प्लीटली होटल का लुक दे दिया था, जहाँ ये कहीं से भी नहीं लगता था कि एच.एस. होम्स का एक सीक्रेट अड्डा है। नाउ अब बारी आ चुकी है कस्टमर की। तो कस्टमर लाने के लिए वो एक प्लान चलता है, जहाँ एच.एस. होम्स ने अपनी बिल्डिंग की जो प्राइस थी काफी ज्यादा लो रख दी थी अपने कंपटीटर के मुकाबले, जो कि कोई भी इंसान आता था काफी ज्यादा अट्रैक्ट करता था। नाउ एच.एस. होम्स की जो बिल्डिंग थी वो इतनी भी ज्यादा अच्छी नहीं थी, तो इतना लो कॉस्ट होने की वजह से काफी ज्यादा कस्टमर उस होटल को देखकर काफी अट्रैक्ट हुए। एंड नाउ वो लोग रात को जैसे वो सो जाते थे तो एच.एस. होम्स जहरीली गैस छोड़ देता था और वो लोग इजीली मर जाते थे। और जैसे वो लोग मर जाते थे तो होम्स उन बॉडी को अपने सीक्रेट फ्लोर्स में ले जाकर उनको काटता पीटता था, जहां वो उनके ऑर्गन्स को कहीं जगह सेल करता था और काफी पैसे कमाता था। और साथ ही साथ उसका पुराना वाला जो बिजनेस मॉडल था, इंश्योरेंस, वो भी करता था। और ये चीज होम्स के लिए अब इतनी ज्यादा इजी हो चुकी है, लिटरली जब भी वो उस फ्लोर पर चलता था, यू कैन इमेजिन कि जहां जहां उस फ्लोर पर जो भी इंसान कदम रखता था उस मंजिल के नीचे लाशें होती और वो लोग बिल्कुल बेखबर थे। वो रात को जाते थे और होम्स इजी तरीके से किसी भी जहरीली गैस से उसको मार देता था। अब हम बात करते हैं कि होम्स कितना ज्यादा चालाक था और कितनी आसानी से लोगों को वो अपनी चालाकी से काम करा लेता था। तो होम्स ने अपनी जो बिल्डिंग थी उसको कम्प्लीटली एक मारने की एक मशीन बना रखी थी, जहां वो इजी तरीके से हर किसी को मार पा रहा था। और अब होम्स ने एक एड निकाला था जहां उसको फीमेल्स वर्कर की जरूरत थी। अगर वो इस जॉब को करेंगी उनको काफी अच्छी प्राइस में सैलरी मिलेगी और साथ ही साथ उस होटल में रहने को भी मिलेगा, जो कि एक बिल्कुल बकवास बात थी, क्योंकि होम्स ने बिल्डिंग वालों को भी पैसे नहीं दिए थे तो उनको कैसे देता था। बट उसको एड को देखकर काफी फीमेल वर्कर्स उस बिल्डिंग में जाती थी। जैसी सेकंड फ्लोर पे अपना पैर रखती थी तो वो सीधा फिसलती हुई नीचे को जाती थी, जहां होम्स का सीक्रेट अड्डा होता था और वहां वो उनको मारता था। और होम्स ने काफी फीमेल वर्कर से ये भी कहा था कि वो उनको इंश्योरेंस भी देगा, जहां वो उनकी लाइफ का इंश्योरेंस बनवाता था और उनसे साइन करवा देता था और बाद में अपनी वो स्ट्रेटजी से उनको मरवा कर उनका पैसा खाता था। और ऐसा होम्स ने काफी बार किया था। तो एक बार उसका एक फ्रेंड भी आता है उस होटल में और यहाँ आकर वो होम्स का बिजनेस मॉडल जानता है
होम्स की लाइफ में सिर्फ एक वो ही था जो उसका सबसे करीबी दोस्त था। तो होम्स अपना ये बिजनेस मॉडल उसको बताता है और बोलता है कि मैं इंश्योरेंस बनवा के उनका पैसे लेता हूँ और साथ ही साथ उनके ऑर्गन को सेल करता हूँ और उसके साथ साथ जो भी कस्टमर आते हैं उनको रात को मारकर उनके भी सेल लेता हूँ। तो ये बिजनेस मॉडल उसके फ्रेंड को काफी पसंद आया और वो भी काफी इंटरेस्टेड हो गया था। उसने होम्स पर काफी भरोसा किया। और नाउ द थिंग इज, होम्स ने ये बात उसको क्यों बताई? क्योंकि उसके दोस्त काफी वेल्थी था और उसको पैसा चाहिए था। तो जब उसने ये बात बताई, अपना बिजनेस मॉडल बताया, तो उसके दोस्त ने उस पर काफी ट्रस्ट किया और उसे पैसे लाके दिए। और पैसे देने के बाद उसका दोस्त भी गायब हो गया था और होम्स का जो फ्रेंड जो मर गया था वो शादीशुदा था। तो जब होम्स ने अपने फ्रेंड को मार दिया था तो उसने उसकी बीवी को कॉल किया था और कहा था कि उसका दोस्त यानी होम्स का दोस्त शिकागो में मूव हो गया है और उस पर कुछ केस है और वो इजी तरीके से तुमसे कांटेक्ट नहीं कर सकता और मैं तुम सबको लेने आ रहा हूँ और तुम साथ में चलो। तो जैसे ही होम्स उसकी बीवी के घर पे जाता है तो पहले बोलता है कि अभी फिलहाल मैं तुम्हारे बच्चों को लेके जा रहा हूँ, बाद में तुम भी आ जाना क्योंकि मामला बहुत खराब है। तो उसकी बीवी उस पर ट्रस्ट कर लेती है और कुछ दिनों बाद उसकी बीवी वहां जाती है तो वो भी कभी नहीं आती। यू नो गाइस कि उसने क्या क्या किया होगा। अब होम्स के लिए ये सब चीज इतनी ज्यादा हो गई थी और होम्स ने बहुत पैसा कमा लिया था और लेकिन ये बात काफी ज्यादा फैलने लगी थी, काफी ज्यादा, जहाँ लोगों ने होम्स के ऊपर शिकायत की लेकिन लोगों के पास कोई भी एक प्रूफ नहीं था कि वो होम्स को अरेस्ट कराए। और जब एक बड़ी कंपनी को उसके बारे में पता लगता है, एक न्यूज की कंपनी को होम्स के बारे में पता लगता है, तो होम्स के कई सारे नाम थे तो लोगों को एग्जैक्ट पता नहीं था कि इन लोगों को किसने मारा था, क्योंकि होम्स का नाम अभी भी किसी को नहीं पता था। लेकिन एक बड़ी कंपनी को उसके बारे में पता लगा था, एक न्यूज कंपनी को उसके बारे में पता लगा था और वो होम्स की कहानी को जानना चाह रहे थे। और इतना कुछ गलत करने के बाद ऑलमोस्ट होम्स फंस गया था और उन्होंने होम्स को कहा था कि तुम अपनी स्टोरी शेयर करो और हम तुम्हें पैसे देंगे और अगर तुम ये सब बात बताओगे तो तुम सिक्योर हो जाओगे। तो होम्स उनकी बात को मानता है और उस न्यूज कंपनी में अपनी कहानी बताता है। बट द थिंग इज, वो जो कहानी बताता है, वो जो किरदार बताता है, वो जो नाम बताता है, वो सब फेक होता है और इस बात के वो कंपनी होम्स को $700 देती है। लेकिन किसी वजह से अब होम्स फंस गया था। 1994 के दिन एक बार अब होम्स फंस चुका है अपने इंश्योरेंस स्कैम की वजह से, जहां वो पहले कन्फेस करता है कि उसने 27 मर्डर किए। लेकिन जब पुलिस इंस्पेक्टर इस चीज के बारे में इन्वेस्टिगेशन करते हैं सो दे फाउंड इट कुड बी 200 डेथ। बट द थिंग इज कि उसने इन सब मर्डर को इतने अच्छे तरीके से किया था तो उन लोगों के पास इस चीज का प्रूफ नहीं था और होम्स को जेल हो जाती है। पुलिस वालों को 27 डेथ का प्रूफ है एंड इन 1895 होम्स वाज कन्विक्टेड ऑफ मर्डर एंड सेंटेंस्ड टू डेथ। और 1896 में वो फिलाडेल्फिया काउंटी प्रिजन में जाता है जहां उसको फांसी की सजा मिलती है और लोग ये बताते हैं उसकी गर्दन फांसी में इतनी इजी तरीके से नहीं टूटी थी और वो काफी ज्यादा स्लो डेथ मरा था। छोटी सी एक्टिविटी की वजह से एक बच्चा एक सीरियल किलर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो फ्यूचर में काफी मासूम जानों को मारता है। और ऐसा माना जाता है कि 1800 में सिर्फ हरमन होम्स जैसा ही शख्स था जिसने इतने मर्डर और इतने अचानक मर्डर किए थे। एंड इवन लोग इसको जैक द रिपर से भी कंपेयर करते हैं और जैक द रिपर अपने आप में एक बहुत बड़ा सीरियल किलर था।